उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अब चंद ही लम्हे बाकी हैं, तो आइए अब हम लोग इस कड़ी में देखते हैं कि 30 मार्क्स का जीके है और इसमें सुनिश्चित कर लें कि कम से कम 10 से 15 मार्क्स आ ही जाए। तो वह कौन से टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट टाइम में रिवीजन करेंगे कि हमारा ये 10 से 15 मार्क्स आ ही जाए। आप लोग सब पढ़ चुके होंगे, लेकिन जस्ट ब्रशअप आपको करना है। कंट्री एंड कैपिटल्स, कंट्री एंड कैपिटल एंड करेंसी, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म सब जानते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर्स में जो आ चुका है उसको हम लोग देखेंगे। नेशनल पार्क और रामसर साइट्स, कौन कौन सा नेशनल पार्क पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग जरूर से मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट तक देखें वीडियो को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम पीडीएफ डालेंगे, आप लोग उसको सबको देख लीजिएगा। तो हम यहाँ बताने आ रहे हैं कि किस किस टॉपिक को छोड़ना नहीं है और पढ़ते जाना, और जो आ चुका है बस हम उसको ही बता रहे हैं। पहले हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे आरबीआई, सेबी, एसबीआई, सेल, कौन कौन से राज्य में है और कब गठन हुआ। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे यूएनओ का गठन कहाँ हुआ है, 1945 में हुआ है, कब हुआ है, किस जगह पे हुआ, न्यूयॉर्क में उसका है। इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, इसको तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। मोबाइल एप्लीकेशन जैसे उमंग है, आरोग्य सेतु है, किस लिए है। अवार्ड्स, डिफरेंट से अवार्ड्स, इसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। और बुक्स एंड ऑथर्स एंड फेमस पर्सनालिटी। तो 10 से 15 मार्क्स आपके ऐसे आ जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं फेमस करेंसी एंड कैपिटल। तो फेमस करेंसी एंड कैपिटल्स के लिए हम लोग चलते हैं, एक तुरंत शॉर्टअप में हम लोग लेते हैं कि करेंसी एंड कैपिटल अभी किन दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही थी, बताइए, कमेंट्स कीजिए। तो अभी हाल ही में ईरान, तो ईरान का राजधानी, तो आप लोग सुनेंगे तेहरान में बॉम्ब फटा, तो तेहरान का क्या है, रियाल, हो सकता है पूछ देगा। उसके बाद इजराइल, इजराइल की राजधानी जेरूसलम, जेरूसलम, इसका क्या है, न्यू शेकल, याद रख लीजिए। उसके बाद जो एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, भूटान की राजधानी, भूटान, थिम्पू, थिम्पू, न्यू गुलट्रम, गुलट्रम, म्यांमार, ये एकदम आया ही है, म्यांमार नहीं पे दाव कयात, इराक, बगदाद, ये बगदाद की में क्या चलता है, दिनार। ऑस्ट्रेलिया, बताइए राजधानी, कैनबेरा, यहां क्या चलता है, डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और आप आगे जाइए, सऊदी अरेबिया, उसकी राजधानी रियाद, वहां क्या चलता है, रियाल। सऊदी अरेबिया, रियाद, कैपिटल रियाल। साउथ अफ्रीका, ये एग्जाम्स में पूछ चुका है, प्रीटोरिया, रैंड। चाइना, बीजिंग, आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहे, जल्दी से लिख रहे, बीजिंग, येन, युआन, रैनबिनी बोलते हैं इसको, रैनबिनी। फिर आपका आ जाएगा, ये सब पूछ चुका है डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, इसीलिए आपको बार बार कह रहे हैं। इस तरह से कंट्री एंड कैपिटल्स का एक लिस्ट दे देंगे, आप लोग
इसको देख लीजिएगा। लेकिन जो मैंने लिखाया है, हाँ एक आ चुका था थाईलैंड, इसकी राजधानी है बैंकॉक, और इसका क्या है बाहत। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इसके करेंसी, हमारा देश का इंडिया का करेंसी वही रुपया, लेकिन इंडोनेशियन रुपया बोला जाता है। श्रीलंका, श्रीलंका को तो आज भी लोग जानते हैं कि कोलंबो, जबकि ये है श्री जयवर्धन कोटे, इसके रुपया। तो इस तरह फॉर्म, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म मतलब हमारे पारंपरिक नृत्य। तो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक डांस फॉर्म है। कथक, कथक यूपी का है। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों केरला के हैं। ओडिसी उड़ीसा का। हम आपको ये कहना चाहेंगे, अगर भरतनाट्यम डांस फॉर्म देख रहे हैं तो किस स्टेट का और इसके फेमस नर्तक कौन है? कथक यूपी के इसके फेमस नर्तक हैं, आप खुद से इसको देख लें, है ना। सत्रिया आसाम से है। छौ 3 स्टेट में है, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। झारखंड के संदर्भ में ये कहना चाहेंगे कि चूंकि झारखंड हाईकोर्ट का एग्जाम दे रहे हैं, तो झारखंड में कौन कौन से और नृत्य हैं? तो झारखंड में जट जाटिन ये नृत्य है, इसको भी देख लीजिएगा। झारखंड सार संग्रह आप पढ़ सकते हैं, और मनीष रंजन की बुक है उससे भी पढ़ सकते हैं, या फिर झारखंड सार संग्रह है अरुण अग्रवाल का, उसका भी बुक आप देख सकते हैं झारखंड के नृत्य के संदर्भ में। और झारखंड में कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रसिद्ध हैं, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो आप उसको देख लीजिए। गरबा गुजरात, डांडिया भी गुजरात में, घूमर राजस्थान में, लावनी और तमाशा महाराष्ट्र में, जट जाटिन झारखंड में, यक्षगान कर्नाटक में, और राव के। इन सबों का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा PDF, आप डाउनलोड कर लें। आपसे यही विनती है कि पूरा वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को इसका लाभ मिल सके। चलिए अब हम लोग दूसरा इसका टॉपिक देखते हैं। 10 नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जो पूर्व में पूछे गए हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ है? उत्तराखंड में, और ये देश का पहला नेशनल पार्क था जो बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध था। काजीरंगा नेशनल पार्क ये आसाम में एक सिंग वाला गैंडा राइनोसोरस के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन नेशनल पार्क ये वेस्ट बंगाल में है, जो यूनेस्को हेरिटेज साइट में और रामसर साइट्स के रूप में प्रसिद्ध है, रॉयल बंगाल टाइगर के। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान टाइगर रिजर्व है जहां। गिर नेशनल पार्क गुजरात, जो एशियाई लायंस शेरों के लिए प्रसिद्ध है। MP में जो जंगल बुक के लेखक रुडयार्ड किपलिंग को प्रेरणा यहीं से मिली थी। और बांदीपुर नेशनल पार्क जो कर्नाटका में है, ये नीलगिरी फॉरेस्ट, नीलगिरी जो बायोस्फीयर है तमिलनाडु और केरला के, कर्नाटका के, तमिलनाडु कर्नाटका और केरला के थीम में, उसके लिए फेमस है, मतलब नोन है। पेरियार नेशनल पार्क केरला में है, और हाँ केरल जैसे जाना ही जाता है हाथियों के लिए, और वहाँ के सिनिक लेक मतलब बहुत अच्छे झील हैं वहाँ। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख, और यहाँ ये देश का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे है। यहाँ पर बर्फीले जो लियोपार्ड्स जिसको बोलते हैं वो पाए जाते हैं। और नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका में है। टाइगर, एलिफेंट्स और अपने रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध है। तो अगले सेगमेंट अब हम देखते हैं रामसर साइट्स। रामसर साइट्स क्या हैं? रामसर साइट्स ईरान के शहर रामसर में 1971 में एक इंटरनेशनल कमेटी हुआ था, सम्मेलन हुआ था, जिसमें ये
पूरे जलवायु में क्या योगदान होता है वेटलैंड्स का, नम क्षेत्र का, तो भारत में भी पहला रामसार साइट किसे कहा गया, सबसे बड़ा रामसार साइट कौन, हम 4-5 बता देते हैं, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं साइट के बारे में। तो रामसार साइट या रामसर कहाँ पर है, तो रामसर जो है ईरान का एक शहर है। 1971 में यहाँ एक इंटरनेशनल सम्मेलन हुआ जो कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स के लिए हुआ। वेटलैंड्स क्या होता है, ये एक नम क्षेत्र होता है जहाँ पर एक तरह का बोलते हैं कि सारे जीव जंतु और उनके रहने सहने के लिए इंटरनेशनल लेवल में वो आरक्षित किया जाता है। और अब तक जून 2025 तक देश भर में 91 रामसार साइट डिक्लेयर हो चुके हैं, जिसमें तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां सबसे ज़्यादा 20 रामसार साइट है। तो रामसार साइट कहाँ कहाँ है, तो सबसे बड़ा रामसार साइट जो है सुंदरबन कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, जो आप पढ़ चुके हैं। इसी तरह से लोकटक आप बताइए, है ना, केवलादेव हम बता चुके हैं, यहाँ पर है। तो इसका एक मैंने लिस्ट दे चुका हूँ, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगले चरण पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, आर्टिकल 12 से लेकर 368 या 395 तक बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम यहाँ बता देते हैं। आर्टिकल नंबर 12 ये है स्टेट के बारे में ये बखान करता है। 14 राइट टू इक्वालिटी। 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट। 17 अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता। 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी, जर्नलिज्म भी इसमें आता है। लिबर्टी, लाइफ लिबर्टी, इसमें आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है, थोड़ा सा पढ़े। 21A राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। 32 इसको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, रिट जारी करने का अधिकार है। अगर किसी को किसी तरह का प्रॉब्लम है, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। 39A फ्री लीगल एड, पूरे संविधान का एक ये बात है कि कोई आदमी अपना सक्षम नहीं है तो उसको फ्री लीगल एड दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड 44। 50 में है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी टू एक्सिक्यूटिव। 72 ये पावर ऑफ पार्डन ऑफ प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट को पावर है क्षमा का देने का। 110 मनी बिल। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जुडिशियरी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियरी का एग्जाम देने जा रहे हैं, हाई कोर्ट में जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पहले आप ऑनरेबल लगाइए। 129 ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट इज अ रिकॉर्ड कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको देख लेना है। लॉ बाइंडेड बाय ऑल कोर्ट्स ओवर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बातों को सबको मानना है। ऑल स्टेट्स हैव अ हाई कोर्ट, उसमें अपवाद है, देखिएगा अपवाद, जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत में अंडमान निकोबार आता है। तो पंजाब हरियाणा एक स्टेट है, लेकिन हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ का एक ही कोर्ट है।
इसको देख लीजिएगा। 215 अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, नहीं 215 हाई कोर्ट इज अ रिकॉर्ड कोर्ट। 230 अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। 240 टू 200 बहुत इंपॉर्टेंट है ये पंचायती राज, जो आपको हम बता रहे हैं लिख करके वो इंपॉर्टेंट। 280 फिनांस कमीशन, इससे क्वेश्चन एसएससी वगैरह सब में रहता है। 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, समझिए इमरजेंसी। 360 होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। 368 अमेंडमेंट पावर ऑफ पार्लियामेंट। तो इतना है, आप लूसेंट पे देख लीजिएगा, लेकिन इतना को तो जरूर देखिएगा, समझे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं हम लोग हेडक्वार्टर्स। देश में दुनिया भर के संसाधन हैं और उस संसाधनों को अलग अलग जगह कैसे यूज करना है, तो इसके लिए बनाया गया है क्या, सेल। सेल का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हमारे झारखंड में इसकी एक बड़ी इकाई है, वो क्या है, बोकारो स्टील लिमिटेड। तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में। उसी तरह भेल, ये इसका भी न्यू दिल्ली में। फिर आपका आ जाता है सेल, भेल, और आपका बहुत सारे हैं हेडक्वार्टर्स, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट सारा देख लेना है। सेबी, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये किससे रिलेटेड काम करता है, शेयर मार्केट और भी विनिमय से लेन देन, ये मुंबई में। क्रीडा, ये किससे रिलेटेड है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये हैदराबाद में। फिर आपका आ जाता है नाबार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है नाबार्ड। बताइए इसका गठन कहां हुआ था, कब हुआ था, ये मुंबई, 12 जुलाई 1982। आपके लिए टास्क रहेगा सेबी का, आपके लिए टास्क रहेगा एडा का। NPCIL, ये क्या है, नेशनल पेमेंट है ना, काउंसिल ऑफ, तो इसका आप एब्रिविएशंस भी देखिएगा। मुंबई एक तरह से बोले आर्थिक से रिलेटेड चीज मुंबई है, एक्सेप्ट यहां पर देख रहे हैं इरडा। तो यहां तक मेरा क्लास हम अभी यही शॉर्ट करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बनते जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से एग्जाम्स का तैयारी करेंगे, और मेरे जानने समझने वाले अपने दोस्तों को ये चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।